चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि हमारी धरती पर करोड़ों सालों तक राज करने वाले डायनासोरों का अंत कब और कैसे हुआ। एक समय में हमारी दुनिया पर डायनासोरों का राज था। वे यहीं चलते थे जहां हम आज चल रहे हैं। इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन खूंखार डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियाँ थी। इनमें से कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी, जो पेड़ पौधे खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन जानवरों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ जिससे इनका नामो निशान ही मिट गया। उस दिन को ठीक से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम रोज की तरह सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी ने अपना कब्जा किया हुआ था। उसी के बीच इन डायनासोरों की चीखने चिल्लाने की आवाजों से ये धरती बड़ी खूबसूरत दिखाई देती थी। जब ये डायनासोर की सभी प्रजातियां इस धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तभी 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने सुदूर ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सुदूर ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधा पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बड़ी नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रति सेकंड के साथ साथ धरती की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकदम 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एस्टेरॉयड एक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि यह धरती से टकराने से पहले हजारों जीव आग के इस जलते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वह उस जलती गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना पावरफुल था कि धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया, जिस वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ उठने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोरों का विनाश होना शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी जीव जानवर जलकर खाक हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो इन जमीनी खतरों से बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरे ओर मौत लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वह ही जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था, इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव जो मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जो जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो भी बस कुछ ही दिन इस धरती पर जिंदा रह सके। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हुआ था डायनासोरों का अंत। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।